चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद।
तो लास्ट 3 क्लास में हम लोग भगवान का चैतन्य महाप्रभु का लीला का बारे में सुन रहा था, और लास्ट क्लास में प्रभु जी बोला तो हम लोग ये जो एक्टिविटीज के बारे में जब लोग सुनेगा तो मतलब ध्यान से सुनेगा और विश्वास से सुनेगा, तो वो आदमी को जो आध्यात्मिक लोग पहुंचने के लिए जो वो तैयार हो रहा है और तैयार हो ऑलमोस्ट तैयार हो गया, मतलब रात हम लोग टिकट हम लोग रिजर्व करके रखा है, फिर बाकी हम लोग की तैयारी, लेकिन पूरा नहीं होता। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया सततम कीर्तयन् भवामि यतन्तश्चित्तप्रदाः, तो हमारा मेरा बारे में हमेशा याद करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये सब बोल के गया। किस तरीके से करने का वो बताया नहीं, मेरा शरण करो ये सब बोल के भगवान भगवद गीता खत्म करके भगवान इधर से निकल, श्री कृष्ण भगवान निकल गए। तो उसके बाद टाइम निकल गया, आप लोग एक सब सुन के जब तक भगवान इधर था सही चल रहा था, उसके बाद फिर स्लोली डिमिनिश हो गया उसका, मतलब भगवान के बारे में सोचना और उसके बारे में आप लोग जो, और इसका इफेक्ट क्या है, ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में तो आप लोग तो प्रॉब्लम में होते जाएगा, हम लोग भौतिक दुनिया में, और उसका जो माया का वो उसका कंट्रोल में हम लोग होते जाएगा। तो उससे बचने के लिए जब द्वापर युग में जो भगवान ने जो दिया वो तरीका से पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कली का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, तो सिचुएशन बहुत बुरा होते जाता है। तो मतलब आगे ये जो भगवान ने जो बोला है क्या क्या कर, भक्ति करके उसको पाना है, तो उसको किस तरीके से भक्ति करना है ये समझाने के लिए भगवान फिर आया चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं आया अद्वैताचार्य प्रभु का प्रार्थना से भगवान आया, क्योंकि अद्वैताचार्य को इधर आया, देखा सिचुएशन एकदम बुरा होने जा रहा है और उससे अकेला ये उसको बचा नहीं सकता, तो भगवान ने अद्वैताचार्य प्रभु ने भगवान को प्रार्थना करके बुलाया, तो वो आया। तो आने से पहले भगवान को एक प्लान तो था, कि भगवान का तो सब कुछ मालूम है क्या क्या हो रहा है, कि कैसे क्या होगा। तो भगवान ने क्या किया, जो इस कलयुग में भगवान का नाम को प्रचार करने के लिए एक आदमी या एक भगवान खुद भी हो तो पूरा नहीं पड़ेगा, इसीलिए क्या किया भगवान ने भगवान ने पंचतत्व के रूप में फिर विस्तार करके सबको एक एक पोजीशन में लेके आया। इसलिए हम लोग जो भगवान का प्रणाम करते थे, भगवान का प्रणाम मंत्र बोलता है, उसके बाद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशास्त्रिकं, ये पंचतत्व का शरण लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान का नाम जप करने का है, भगवान का नाम हम लोग को बोलना है, तो बोला है अपराध का बिना करना चाहिए, तो हमसे तो अपराध होता ही है, क्योंकि हम लोग इतना पक्का नहीं है, हम लोग सब गिरा हुआ है। तो ये इस तरीके से गिरा हुआ आदमी लोग से भगवान का नाम जप करना भी हो, लेना भी हो, अपराध बिना होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पंचतत्व का मंत्र इसलिए बोलते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, ये पंचतत्व है। तो 5 तत्व है भगवान का श्री भगवान, और उसके बाद भगवान का अवतार, और उसके बाद भगवान का शक्ति और भगवान का भक्त, ये सब मिला के 5 प्रिंसिपल है। वो 5 प्रिंसिपल का ये पंचतत्व बन के इधर आया कि क्यों मैं इसलिए करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। श्रील गोपाल ने एग्जाम्पल भी दिया, एक जो घोड़ा है ना, घोड़ा को दवा देने के लिए एक आदमी से नहीं होगा ना, एक आदमी कोशिश करेगा घोड़ा को दवा नहीं दे सकता,
बीमार हो गया, वो बीमार है लेकिन वो खुद पिएगा नहीं, ऐसा जाके पियो बोले तो दवा नहीं ले रहे। तो इसलिए चारों पैर को पकड़ना पड़ता है। उसके बाद एक आदमी मुंह खोल के पकड़ के देगा, उसके बाद तीसरे 5 हो गया, 6th आदमी को डालना पड़ता है। तो इतना परेशानी है। तो इसीलिए भगवान ने ये सिस्टम बनाया। एक आदमी से संकीर्तन मूवमेंट इधर प्रचार नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान ने 5 प्रिंसिपल बनकर इधर हम लोग को समझाने के लिए आया है और हम लोग प्रचार किया भी। तो अभी मैं क्यों बोल रहे सब, हम लोग कथा सुन रहा था और हम लोग तो क्वालिफाइड तो हो गया, लेकिन वो प्रैक्टिस करना भी चाहिए ना। इसलिए अभी इस क्लास में मैं भगवान का लीला नहीं सुनाता है, मैं भगवान की शिक्षा के बारे में थोड़ा, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है भगवान की लीला बोलने के लिए, और दिल थोड़ा साफ होना, मेरा दिल इतना साफ नहीं है, इसलिए ये अच्छा भक्त लोग से आप नेक्स्ट डे फिर सुनिएगा। मैं थोड़ा शिक्षा के बारे में, शिक्षा तो बोल सकता है क्योंकि पूरी फिलोसफी कुछ और कुछ होता है। तो इस तरीके से हम लोग भगवान जो शिक्षा किस तरीके से दिया उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे। भगवान अभी देखो इधर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में भगवान की शिक्षा है, भगवान बोला है किस तरीके से हम लोग को भक्ति प्रैक्टिस करना है, नाम जप करना है, इसके बारे में। तो इसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो हम लोग भगवान की शिक्षा के बारे में बोलेगा और उस तरीके से हम लोग आज का आगे जाएंगे। तो बोल रहा था कि भगवान का संकीर्तन प्रचार करने के लिए हम लोग भी अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी चैनलों पर वो भी बोला है, जो भारत भूमि में जो भी जन्म लिया है उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, करो पर उपकार। मतलब इधर जो भी हम लोग ये दुनिया में अभी देख रहे हैं पूरा गिरा हुआ ही है, नहीं तो इधर आने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से गिरा हुआ आदमी लोग के पास हम लोग नाम जप करने का या संकीर्तन मूवमेंट को पहुंचाना है तो एक आदमी से नहीं होगा। इसलिए कभी भी हम लोग भी कभी हम लोग जाते हैं ना मंदिर से हम लोग घर चलता है जाना यात्रा का, इस तरीके के हम लोग जाएगा तो एक आदमी जाके या 2 आदमी जाके उधर प्रचार करने या संकीर्तन समझने की कोशिश करे तो असर नहीं पड़ता है, वो लोग बैठेगा, दिल खुलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी हम लोग जाएगा 3-4 आदमी मिलकर जाइएगा, एक छोटा सा संकीर्तन तो करेगा, उससे हमारा जो बाहर का आदमी को दिल थोड़ा सा खुल सकता है। इसलिए जरूरी है संघ होता है, संकीर्तन होता है। तो खाली एक आदमी का चैंटिंग से या जबा से दुनिया बचेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। तो इसलिए एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस पड़ता है। कभी भी हम लोग भगवान के बारे में सुनना है तो अकेला सुनने के लिए अकेला पढ़ के हम लोग जो ज्ञान बढ़ा सकता है और एक भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है सोचेगा तो भी वो भी गलत है। गलत है मतलब नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। मुमकिन होएगा ये हमारा जैसा आप लोग के लिए नहीं है। जो भगवान का भक्त लोग होता है इधर आता है, कभी कभी भक्त लोग भी इधर आना पड़ता है क्योंकि दूसरों को समझाने के लिए। उन लोग अकेला रह सकता है लेकिन उन लोगों का इरादा वो नहीं है। उन लोग इधर आया हमारे ऐसा जो पतित आत्मा को मुक्त करने के लिए, तो उन लोग अकेला कर सकता था। श्री प्रभुपाद वृंदावन में उसको बिंदास आराम से रह के हम सब जब क्या पूजा पाठ ये सब करके उसको आराम से रह सकता था पक्का वक्त, क्योंकि उसको कोई परेशानी नहीं। उसको वो खुद बोला है मेरा जिंदगी में भी एक मोमेंट भी भगवान का चिंता छोड़ के मैं बैठा नहीं। कौन बोल सकता है सब? हम लोग कितना हमारा 24 आवर्स हम लोग भगवान का बारे में कितने बार सोचता है दिल से। मंदिर आए तो 5-10 मिनट सोचेंगे, इसके बीच में हम लोग भाग जाता है, हमारा मन तो निकल जाता है और किधर घूम के आता है वापस। किधर गया 5 मिनट सुना, क्या बोला कुछ पता ही नहीं है, आगे सुना होगा लास्ट में सुना होगा। तो इस तरीके से हमारा दिल में सिचुएशन है। तो क्या बोल रहे हैं ये भगवान के बारे में इस तरीके इतना प्रॉब्लम की दुनिया में हम लोग को करना है तो ये सब इस तरीके से करना होता, अकेला नहीं हो सकता है और संग जरूरी है। और हमारा दिल से भी कुछ क्या बोलते हैं फेथ होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ भगवान की तरफ से आ रहा है और भगवान का सेवा करना हमारा जरूरी है। और भगवान
कोई हम लोग को रक्षा कर सकता है, इसका बारे में हम लोग समझना चाहिए। उस फेथ से हम लोग कोशिश करना होता है। बिना फेथ या विश्वास के बिना भक्ति बिल्कुल बढ़ेगा नहीं। तो पहला हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धा के बाद साधु संग, अदो श्रद्धा साधु संग तद भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति आता है। तो हम लोग श्रद्धा का साथ हम लोग साधु संग, उधर आता है एसोसिएशन विद डिवोटीज, जो भगवान का भक्त हो चुका है, उन लोग से हम लोग को संग रहना चाहिए। हम लोग अभी हम मेरा बात कर रहे हैं, भक्त के वो शुरू भी नहीं हुआ है, हमारा संग से आप कुछ सुधरेगा नहीं, क्योंकि दिल परिवर्तन नहीं होएगा। आप सुन सकता है, तेरे बोल सकता है मैं, लेकिन आपको दिल को परिवर्तन करने के लिए मेरा कैपेसिटी नहीं है। तो क्या करना है? अच्छा भक्त लोग है, अभी भी है, उन लोगों को जो संग मिलने का जो टाइम मिलेगा, चांस मिलेगा, उसको यूज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने बोला है साधु संगा, साधु संगा इज वेरी एसेंशियल। साधु संगा में हम लोग आएगा तो हम लोग थोड़ा कुछ हमारा दिल में वो रास्ता थोड़ा सा ओपन हो सकता है। फिर हमारा उसको जो हम लोग जो हम लोग जो प्रवचन जो सुनेगा, तो हम लोग को दिल थोड़ा सा ओपन होएगा उस सुनने के लिए और लेने के लिए, तभी हमारे दिल में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएंगे। वो इंटरेस्ट हम लोग पूरा करने के लिए अपना श्रम जरूरी है, हमारी तरफ से भी कोशिश करना चाहिए, नहीं तो नहीं होएगा। क्योंकि अभी बहुत सारा देखो कितना आदमी लोग इनिशिएशन लेता है, हर रोज कोई कोई भक्त लोग उसका शुरुआत तो करता है, लेकिन कितना आदमी लोग भक्त बनता है उसमें से? भगवान खुद बोला है, भगवान के भक्त बनना इसी नहीं, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान नाम प्रपद्यते, तो वासुदेव सर्वविधि समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारा जन्म के बाद भगवान के बारे में सुनने के लिए इच्छा रहेगा, और उसके बाद सुनने के बाद जो भगवान सब कुछ है समझने वाला बहुत कम है। तो उसके बाद और भी बोला है सिद्धानाम, क्योंकि बहुत सारा सिद्ध बन सकता है, और ऐसा 1000 सिद्ध करने के बाद उसमें से एक आदमी भगवान का भक्त बनने की कोशिश करेगा, उसमें से एक भगवान का भक्त बन सकता है। तो इस तरीके से जो ये इसी प्राप्त नहीं बोला है, भगवान वाला सब सुगम कर्तव्य ये सब बोला है, क्योंकि ये वेरी इजी है करके, भक्ति प्रैक्टिस करना बहुत इजी है। जो बाहर से देखने वाले को भी बोलते हैं, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु होने के उस टाइम में, जब इधर किधर वाराणसी उस तरफ भगवान ने गया, तो बोलते हैं ये क्या है, सन्यासी बन के घूमता है, लेकिन काली नाम जप करके चैनिंग करके आप के नाच के घूमता है, मजा कर रहा था। तो सार्वभौम प्रभु ओके, उसके बाद जो प्रकाशानंद सरस्वती और इतना बहुत बड़ा भक्त लोग, उसके बाद जो भक्त बन गया, उन लोग सब इसका ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन को देखेगा, तो मतलब उसका शिष्य को और साथियों को देखे तो उसको बहुत लोग एकदम क्या होता है बेइज्जती कर रहा है, ये कैसा सन्यासी है, क्या क्या कर रहे हैं। सन्यासी है तो वेदांत सूत्र को वेदांत पढ़ना चाहिए, और हम लोग एकदम सीरियस होकर घूमना चाहिए, ये क्या है मजा कर रहे हैं। जो आम आदमी लोग ऐसा जो सेंटिमेंट्स करके इस तरीके से उन लोगों क्या बेइज्जती कर रहा था, बदनाम कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था। तो उस ऐसा ही क्या है, जब वाराणसी को जो मायावादी, उन लोग सब मायावादी फिलोसोफर्स थे, उन लोग ज्ञान बहुत है, लेकिन भगवान का रूप के बारे में या भगवान का पर्सनालिटी के बारे में उन लोग को विश्वास नहीं है। तो उस तरीके के आदमी को चैतन्य महाप्रभु को कन्वर्ट करना है, और चैतन्य महाप्रभु का प्रिंसिपल क्या है, वो कभी ना भक्त का मतलब भक्त से संग करेगा, दूसरों के संग करना उसकी इच्छा नहीं है। तो वो उतर जाके उसको कर सकता है, लेकिन वो जाके करेगा नहीं उन लोग से। तो एक दिन ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद लोग है और एक शिष्य ने
शिष्य बोलते तो उसका एक ब्राह्मण, उन लोग शिष्य ने बोला सब आप लोग ऐसे ऐसा बोल रहे हैं आपके बारे में, ये हम लोग जो कर रहे हैं सब क्या है, ऐसा बोलते हैं आप लोग, क्या हम लोग बहुत दुख होता है सुन के। तो इस दिन एक दिन दूसरा ब्राह्मण ने बोला, उसको चैतन्य कुछ बोला नहीं, हंस के निकाले होता है। तो उसके बाद दूसरा ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को आके बोला, देखिए ऐसा कल प्रभु ने थोड़ा सा बताया था, जो पार्टी में मतलब एक पार्टी के लिए बुलाया, मतलब एक उसका लेंस के लिए बुलाया और बहुत सारा जो मायावादी सन्यासी लोग उन लोगों को भी बुलाया। तो उन लोग सब पहले आके हॉल बना बैठा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु अंदर आने से पहले पैर सब धो के इन लोग के ग्रुप में आया नहीं, तो दूर होके बैठा तो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का एक क्वालिटी क्या है, उसको बोलता है गौरांगा। गौरांगा बोले तो जो सोने को बॉइल मेल्ट करेगा तो उसका कांति कितना होएगा, वो तो एकदम मोल्टन गोल्ड, तो जो क्या बोलते उसको मेल्ट हो गया, जो पिघला हुआ सोना का ऐसा, तो उस तरीके से कांति है उसका। तो ये जो करते कुछ भी हो, लेकिन उसको भगवान खुद है ना, तो उसका तो वो जो प्रभाव तो आएगा ही। तो इस तरीके से इसका प्रभाव और इसको तेजस जो देके इन लोग वो तो बैठ नहीं सकते। तो महाप्रभु दूर होकर बैठ गया, लेकिन इन लोग बाकी सन्यासी लोगों को बर्दाश्त नहीं होते। तो ये तो सन्यासी है, सन्यासी का रूप में ना, और उसके जो चेहरे से जो प्रभाव जो निकल रहे हैं वो देख के इन लोग का दिल थोड़ा सा उन लोग सब बैठा हुआ है, लेकिन उन लोग एक आदमी बैठ के जो सीनियर आदमी लोग जाके उसको बोला, आप इधर क्यों ऐसा क्यों बैठा है। तो चैतन्य महाप्रभु बोला, देखो मैं एक लो क्लास सन्यासी, तो मेरा इतना ही स्टेटस है, मैं आप लोगों के सामने आके बैठने के लिए मेरा ये नहीं क्या योग्यता नहीं। तो बोला ऐसा नहीं है, आप लोग आके, तो बोला ऐसा नहीं बोल के, तो स्लोली में बात करना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या है, ये जो वेदांत सूत्र के बारे में मतलब जो प्रवचन जो सुन रहा था और सुनना मत, सब करना मत, सब बोला, तो सालों को बताया जाएगा क्या किया। बोला ये चेंज करना मत है, और इन लोगों को ये खाली ये सुनने से या इस तरीके से नहीं हो, आपको इसको क्वालिफाई करेगा मैं वेदांत सूत्र समझा रखे। तो इस तरीके से वेदांत सूत्र के बारे में 7 दिन तक फुल एक्सप्लेनेशन जो शंकराचार्य जी ने दिया है, उस तरीके से उसको प्रभाषण सुनाते रहा। चैतन्य महाप्रभु चुप करके आराम से सुन रहे। तो 7 दिन हो गया, वेदांत सूत्र का 90% हो गया। तो फिर सर्वभट्टाचार्य पूछा, एक्चुअली आपको ये समझते या नहीं समझते, आप कुछ बोलते नहीं, आप सुनते रहते, 7 दिन से आप सुन रहा है, जो मैं बोलते ये सब आप समझते नहीं है क्या, इस तरीके से पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु बोला, देखो वेदांत सूत्र तो मैं समझता है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें जो आप जो इंटरप्रिटेशन जो दे रहा है, जो टिप्पणी दे रहे हैं ना, ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या किस तरीके से बोल रहे हैं, उस तरीके से। तो बोला ऐसा क्यों, तो बोला फिर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम को जो भागवतम का एक श्लोक है ना, आत्माराम श्लोक, आत्माराम श्लोक का बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। वो श्लोक एक श्लोक को एक्सप्लेन करके स्टार्ट कर दिया, किस तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन मतलब सही तरीके से इसका उद्देश्य क्या है, उसका परिभाषा क्या है और टिप्पणी किस तरीके से। वो सुनेगा तो जितना उधर जो बाकी जो मायावादी सन्यासी लोग था, हैरान होकर बैठने लगा, अभी तक हम लोग जो सुन रहे थे क्या था और अभी क्या सुन रहा है। तो उस तरीके से उन लोग उसको ओपोज करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उतना परफेक्शन किस तरीके से हम लोग समझना चाहिए और उस तरीके से वो समझा जाए तो
जितना भी मायावादी सन्यासी लोग उधर था उन लोग को सब दिल चेंज हो गया। तो फिर भगवान ने बोला इसीलिए हरि का नाम जप करना चाहिए। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने हाथ ऊपर करके हरि का नाम हरि 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 बोलने स्टार्ट कर दिया। तो क्या है, हरि नाम जब चैतन्य महाप्रभु स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक इसका जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव से जितना भी मायावादी सन्यासी लोग था उन लोग सब हरि हरि बोलना स्टार्ट हो गया। कैसे? हरि 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 हरि। तो ये पूरा इतना उधर वाराणसी से बीट एकदम बीट फुल टाइट पैक्ट होता है उधर। सारा आप लोग ऐसा ज्ञानवान है, एकदम पक्का नॉलेज उन लोग का है। तो ऐसा सिटी है, उस टाइप का बड़ा सिटी है वो। तो पूरा पंडित से पूरा सब लोग जान मतलब वेदों का सब पढ़ा हुआ आदमी लगे। इन लोग सबका ये पूरा फिर जितना भी जगह पे भगवान जा रहे हैं, कभी प्रभु बोला जो बच्चे लोग को भी मिले तो भी उन लोग को भी सामने भगवान ने चरित्र वहां पर कभी भी हाथ ऊपर करके किसी टाइम में हरि हरि बोल दिया। जितना आप लोग सुन रहे हैं और वो सुन के जो बोल रहा है वो सुनता है उन लोग। फिर उन लोग से इस तरीके से जो ये बैठने का और इस मतलब हाथ जोड़ हाथ मतलब उन लोग जो सीरियस होकर बैठने का वो एक प्रकृति होता है ना हम लोग का, बहुत रिजर्व टाइप ओके हम सीरियस आदमी हम ऐसा नहीं है। फिर ऑटोमेटिकली हम लोग के दिल से वो जो भगवान का जो सबसे प्रेम है ना वो जाग जाता है। और वो सेंटिमेंटल जो उन लोग पहले बोल रहा सेंटिमेंटल है, ये सब सेंटिमेंट्स है। तो ये सब ऐसा ये बहाना बोल रहे कर रहे इस तरीके का चिंता निकल जाता है और भगवान की भक्ति से लोग अपने आप खुद ने स्टार्ट हो जाता है। और जो भी वो इस तरीके से जो हरि हरि बोल रहा था और हरिनाम जप कर रहा था वो सुनने वाला भी वो इस तरीके से परिवर्तन करने के लिए ताकत हो जाता है। तो क्योंकि भगवान खुद शक्ति दे दिया ना उन लोगों को, तो इस तरीके से भगवान को भक्त लोग से जो सुनेगा तो भी उन लोग भी इसी तरीके से हम लोग ऊपर आना लगा और भक्ति का कल्ट वो एरिया में पूरा फैलने लगा। उसके बाद फिर खांसी का स्टोरी आता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, भगवान का नाम जप करने के लिए शिक्षा के बारे में तो चैतन्य महाप्रभु बोला है पहला शिक्षाष्टक में पहला श्लोक में चेदोदर प्रणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वाहणम श्रेयक्कैव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संगीत। तो हम लोग को हरिनाम जप करना क्या है, हरि का नाम लेना है तो क्या है, हमारा दिल का जो दिल में जो जमा हुआ ये पूरा मैलों को निकलना पड़ता है। तो इसको कहीं क्या कर सकता है, वो भी वही रास्ता है हरिनाम जप करना ही, और कोई रास्ता नहीं। तो हरिनाम जप करना चाहिए तो दिल साफ होना मांगता है, और दिल कैसे साफ हो, हरिनाम जप करना पड़ता है। तो ये भी तब से जब साफ करना मांगते तो चैन नहीं करना मांगते, चैन नहीं करना मांगते तो साफ होना मांगते, ये कैसे होगा। तो शुरू में हम लोग जब करते तो इधर साफ होने के बाद नहीं है ऐसा ही करते, तो इसलिए बोलते ऑफेंस का साथ हम लोग करेगा, जो भी हम लोग करेगा हरिनाम जब करता होगा वो पूरा उसमें शायद अपराध भी होगा, लेकिन इसका रिजल्ट हम लोग हरिनाम जब करने का रिजल्ट हम लोग को मिलना है तो अपराध को इसमें से निकलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जब भगवान का साथ जो जब कर नाम को जब करने से पहले इसलिए बोलते पंचतत्व के बारे में हम लोग सोचना चाहिए, पंचतत्व का आश्रय लेना चाहिए दिल से। हम लोग बस इतना बोल लेंगे तो बस काफी है। इसलिए ये तो चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल, चैतन्य महाप्रभु का दूसरा एक नाम सब लोग अभी बोलते हैं ना, क्या याद है, नमो महावदन्याय, क्योंकि जितना मर्सीफुल जो कारुण्य का अवतारी इसलिए मायापुर को बोलते हैं अवतारी नाम, क्योंकि हम लोग को उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है हम लोग लेने के लिए, लेकिन जो भी उसका अवतारी की वजह से, क्योंकि उसका कृपा का वजह से हम लोग को हरिनाम जप करने के लिए बोल रहे। श्री प्रभुपाद ने बोला था, जो क्या बोलता है
जब वेस्टर्न लोग दुनिया में जाके जब प्रचार कर रहा था, तो उस वक्त उधर से एक डिसाइपल बोला, आप बोल रहा था जब हरिनाम जप करने के लिए या भगवान के बारे में सुनने के लिए सब सुकृति होना चाहिए। जब एक आदमी सुकृति पूरा होएगा तभी उसको भगवान के बारे में या भगवान का नाम जप करने के लिए चांस मिलेगा। तो उन लोग बोला, हम लोग जन्म से अभी तक ऐसा कोई सुकृति हम लोग किया ही नहीं है, फिर कैसा होता है? हम लोग अभी हम लोग चाहे नहीं कर रहे हैं भगवान का। तो भगवान श्री भगवान ने बोला, आप सुकृति नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन मैं दिया है आपको जितना, उसको जो हरिनाम आपको लेने के लिए कितना सुकृति चाहिए मैं दिया हुआ है। तो इसीलिए भगवान का भक्त को हम लोग को जो हम लोग क्वालिफाइड नहीं तो भी उन लोग को जितना हम लोग को कम से कम वो सुनने के लिए हम लोग को कितना चाहिए मिनिमम उन लोग दे देते हैं। इसलिए बोलते भगवान के भक्त को मतलब पंचतत्व को हम लोग आश्रय लेना मांगते बोले। उन लोग सिर्फ बोलो मुझे सुनना चाहिए, मुझे भगवान का नाम जप करने के थोड़ा कुछ या उसका क्या बोलते हैं दिल चाहिए या उसके लिए जितना हम लोग चाहिए वो देना चाहिए बोल के हम लोग एक बार विनती करेगा, बस सुनना चाहिए। हम लोग ये सुनने के लिए इंतजार कर रहे, किसी को देने के लिए बोला ना। कल का क्लास में बोल रहा था भगवान जो एक गार्डनर है, तो गार्डनर तो जो क्या गार्डन जो चलाता है मतलब उसको देखभाल करने वाला उस तरीके का गार्डनर है, तो उसको जितना उसका पास जो है जो फ्रूट्स उसको मिलता है उसको देने के लिए, तो कोई भी एक आदमी पूछेगा तो उसको देना मांगते हैं, ये सोच के बैठा है। और कैसे बैठे इसलिए बोलते हैं जो भक्त लोग को जो मिलना उन लोग से मिलना सुनना चाहिए बोला। तो उन लोग क्या है ये भक्त लोग उसमें पहले बोलना मांगता था, ये पंचतत्व तो जो आया ना इन लोग चरण महाप्रभु से मिलके सब मिला होगा, तो ये जो भक्ति का ये जो रस है ना किस तरीके से आस्वादन करना चाहिए उन लोगों को पूरा ले लिया, खुद उन लोग पांचों ले लिया और उसका अंदर भर लिया और अंदर लेने के चांस नहीं। उस तरीके से जो टाइम हो गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मांगते सबको। तो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं ये बोलने के लिए बात है, क्योंकि जब हमारा अंदर में भक्ति नहीं है या प्यार नहीं है किसी को, हम दूसरे को कैसे प्यार दे सकते हैं? इसलिए मैं बोलता है मेरा क्लास सुनेगा तो आपका भक्ति नहीं आएगा क्योंकि मेरे अंदर में कुछ भक्ति है तो मैं वो उसको बाहर आएगा ना, तो वो नहीं है, सीनियर है वो सही मान लिया मैंने, सीनियर है तो 10-25 साल सीनियर है, वो बात सही है। लेकिन क्या है भक्ति बोले तो यही सीनियर की नहीं है, उसके दिल साफ होना, दिल साफ करने के लिए। तो मैं अभी इधर बैठ के बोलने के लिए इतना हिम्मत क्यों कर रहे हैं? कम से कम इस वजह से तो कुछ हो सकता है। तो क्या ये मेरा शुद्धिकरण के लिए मैं बोल रहा है, आपका सुधारने के लिए नहीं। तो इतना ही समझना चाहिए, आप अगर सुन लिया तो कम से कम आपको इच्छा तो होगा। अच्छा बात किसी से भी सुनेगा भी, इस तरीके से इच्छा खोलने के लिए मैं कोशिश कर सकता है जो भक्त बनाने के लिए या आपको ये भगवान का साथ प्यार जगाने के लिए मेरा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं इतना कर सकता है, ऐसा एक तरीका है करके समझा सकता है। ये आपको कान में जाएगा तो आप उसके लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम में इसलिए बोल रहे भगवान का भक्त का संग लेना बहुत जरूरी है, ये चैन महाप्रभु का शिक्षा है। हम लोग जितना हमसे हो सकता है हम लोग जो अभक्तों के साथ जो आम भौतिक दुनिया में जो डूबा हुआ आदमी से मिलना जुलना थोड़ा कम करने की कोशिश करना चाहिए। और जितना हम लोग नाम जप करता है उतना हम लोग, इसलिए हम लोग की तरफ से सपोर्ट चाहिए बोलते, हम लोग कुछ उसके लिए कोशिश करना चाहिए। अगर कोशिश नहीं तो हम लोग जिधर है उधर ही थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम लोग दिल से हम लोग इसलिए यमा का जरूरत पड़ता है। कुछ चीज को हम लोग को ना करना है, कुछ को एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ को तिरस्कार करना पड़ेगा। तो यम नियम तो इसलिए ये भक्ति हम लोग जो प्रैक्टिस करें साधना भक्ति, हम लोग की तरफ से जब साधना आएगा तभी हम लोग को भक्ति में हम लोग को प्रगति हो सकता है। हमारा वो एक पोजिशनल राधा या भक्ति तक हम लोग पहुंच सकता है।
लेकिन उसके लिए हम लोग शुरू में हम लोग को कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ चीज को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, कुछ चीज नहीं करना चाहिए तो उसको थोड़ा सा दूर रखने पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो सब हम लोग ध्यान दृष्टि करना मांगते हैं, लेकिन हम लोग जिंदगी पूरा इधर छोड़ के जाना कैसा नहीं है। इसलिए बोलता है श्री प्रभुपाद बोलता है आप जिधर हो चैन महाप्रभु वही बोला, आप इधर कोई भी स्टेटस में हो स्टार्ट कीजिए, लेकिन जब आप उसको लेना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद ने बोला है, जब जॉन्डिस है ना, जो जॉन्डिस पकड़ेगा तो उसको जो खड़ी शक्कर है ना, शुगर कैंडी वो देगा तो उसको कड़वा लगेगा, लेकिन जब आप ये कड़वा को लेगा स्लोली, लेकिन वो अंदर जाके उसका काम करने लगेगा तो स्लोली आपका जॉन्डिस को दूर हो जाएगा, और स्लोली कुछ दिन के बाद आपको ये कड़ी शक्कर का स्वीटनेस है ना, उसको हमारा जिह्वा में आने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे आ सकते हैं। तो हम लोग को ये अच्छा नहीं लगेगा, शुरू में नाम जप करना भी अच्छा नहीं लगेगा, 5 मिनट अभी बहुत सारे आदमी लोग हैं ना, अभी कितना दिन से आता होगा, लेकिन एक राउंड बीट्स पे चयन करने के लिए दिल नहीं करेगा। वो किसी की गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग अंतर भरा हुआ है, उसको तब तक दूर जाता नहीं, तब तक वो हम लोग की इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को जरूर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि ये दुनिया से हम लोग को निकलना है, इस कंडीशन से हम लोग को निकलना हम लोग का जिम्मेदारी बन जाता है। तो उस जिम्मेदारी है करके हम लोग क्या करना है, जबरदस्ती भी थोड़ा कुछ सुनेगा, और एक राउंड कैसे भी हम लोग करेगा करके एक राउंड एक माला जप करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेगा बीट्स में, तो हम लोग अगला माला के लिए हमारा इच्छा स्टार्ट हो सकता है। तो भगवान का नाम जप करने के लिए और उसका उसमें जो परफेक्शन मिलने के लिए वही रास्ता है, नाम जप करो। जितना संघ में मतलब एक एसोसिएशन में हम लोग करेगा तो उतना हम लोग का, क्योंकि इसमें क्या है, एक आदमी शायद 90% होएगा, दूसरा आदमी 10% रहेगा, तो ये जो ये कॉमन हम लोग चैनिंग करेगा तो यही एक फायदा है। ये जो 10% वाले का ना, ये 90% वाले का साथ में मिलते तो थोड़ा सा परसेंटेज इधर शेयर हो जाता है। तो इस तरीके से श्री प्रभुपाद भी बोला, श्री प्रभुपाद ने बोला सुकृति मैं दे रहा है। तो जो सुकृति जो किया हुआ है, जो भक्तों का अंदर से थोड़ा भगवान का नाम का साथ प्यार जगा हुआ है, उन लोग का साथ बैठेगा तो ऑटोमेटिकली उन लोग का जो नाम जब करते वो आवाज सुनेगा ना, हम लोग का अंदर उसका जो पोटेंसी घुस जाता है, तो हम लोग को इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसी तरीके से हम लोग भगवान का नाम और रूप के बारे में सुनना चाहिए, उसका ग्लोरिफिकेशन करना होता है। इसका आज का भागवत श्लोक भी हुई है, शृण्वतां सुखदा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना अभद्राणी तो ये वही बोल रहे हम लोग, भगवान का कथा या ग्लोरिफिकेशन ये सब सुनना चाहिए, और सुनेगा तो हम लोग को कीर्तन कर सकेगा। तो ये सुनना और सुनाना, ये दोनों से हम लोग अपना सही पोजीशन तक आ सकता है और वक्त बन सकता है। वक्त बनना और भगवान का साथ जो प्यार है उसको जगाना, ये हमारा मकसद है जिंदगी का, ह्यूमन लाइफ का। ये समझना चाहिए। बहुत सारे आम आदमी लोग को एक आदमी होने के नाते क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है पता नहीं होता है, और हम लोग सब हमारा सिचुएशन खराब है, हम लोग खराब सिचुएशन में रह रहा है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक एक आदमी बीमार है करके मानता नहीं है, तब तक वो दवा लेने के बारे में सोचेगा नहीं। तो हम लोग ये समझना चाहिए, वी आर ऑल इन ए वेरी पैथेटिक कंडीशन एंड एकदम फॉरेन सोर्स से, तो हम लोग गिरा हुआ आत्मा लोग है, इसलिए उसको बाहर निकलना है। तो पहले ये समझना चाहिए मैं एकदम डाउनवर्ड लेवल में खड़ा है, इसको मुझे आना है ऊपर। इस तरीके से हम लोग सोचने लगेगा तो उसका रास्ता हम लोग मिल जाएगा। तो बोलते तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो बोलते मैं एक तृण का जैसा है, और उस तरीके से हम लोग भगवान का नाम जप करना स्टार्ट करें तो हमारा अंदर से
जितना अहंकार हो स्लोली स्लोली निकल जाएगा। जब अहंकार निकल जाएगा तो उधर भगवान का नाम का जो पोटेंसी है ना पूरी हो सकता है। तो इस तरीके से विनम्र भाव से भगवान का नाम जप करने के लिए कोशिश कीजिएगा और जितना हो सकते भगवान का जो भी कीर्तन मतलब ग्लोरिफिकेशन स्तुति चल रहा है सुनने के लिए कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। इसमें तो ग्लोरिफिकेशन में कुछ ज्यादा तो कुछ किया नहीं, लेकिन मेरा इतना